अच्छा सर, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और नसीर साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक अमिताभ बच्चन इज़ एन एक्टर। तो खैर वो उनका लेवल मेरे लिए तो दोनों ही बड़े हैं, नज़ीर साहब भी अमिताभ बच्चन भी। तो मतलब फिल्म की और नाटक की थोड़ी जोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है वो। तो अब आपके थॉट उसके बारे में क्या है कि जैसे फिल्म में हम एक रेंज देखते हैं, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और ये पूरा अभी तक, और एक रेंज है नसीर साहब हैं, खेर साहब हैं, अपने इरफान साहब का नाम आपने लिया, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत। तो एक हम कहते हैं कि भाई रियलिस्टिक एक्टिंग या रियलिस्टिक एक्टर्स, और एक हम कहते हैं कि ड्रामेटिक एक्टिंग और ड्रामेटिक एक्टर्स। और फिल्म में क्या होता है कि स्टार्स ज़्यादातर जो हैं वो सब उसी पैटर्न वाले हैं, ड्रामेटिक वाले। तो एक्चुअली सर ये क्या है, मतलब रियलिस्टिक एक्टिंग क्या है, ड्रामेटिक क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं तो हमें भी पता चले, हमारे दर्शकों को भी। देखिए, कुल मिलाकर के जो भी हम बात करें, सिंपल बात में बताऊं जी, तो सब कुछ एक रियलिज्म ही है। अच्छा, रियलिज्म मतलब सब कुछ यथार्थ ही है और ज़रूरत होती है यथार्थ को रंग से देखने के लिए। फिर उसमें जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे हमने ढूंढ ली हैं, शैलियाँ ढूंढ ली हैं, परंपरा के हिसाब से हमको बहुत कुछ रूट्स मिले हैं, है ना। हमको अनुष्ठान मिले हैं, हमको हमारे एपिक मिले हैं जी, वो सब हमारी विरासत हैं। हमको हमारी दूसरी कलाएं मिली हैं, ललित कलाएं मिली हैं, संगीत की कला मिली है, नृत्य की कला मिली है, वो सब चाहे वो हमको एक काम करने के लिए एक मटेरियल देती हैं। तो हमारा काम शैलीबद्ध हो जाता है, स्टाइलाइज हो जाता है। तो जब हम उन किसी कला को में सीख जाते हैं, कलाओं को, तो वो उनके अनुभव हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम प्रयोग धर्मी हो जाते हैं। पर प्रयोग के साथ वही बात है कि जो कुछ भी है वो यथार्थ की ज़मीन पे है। यानी कि अगर हम कहें कि रियलिस्टिक होना, यथार्थवादी होना क्या है, हम पूरी दुनिया के अंदर से एक अपनी दुनिया बनाते हैं जिसमें हमारा जो तर्क है, दृष्टिकोण है, मानवीयता है, ईमानदारी है, उम्मीद और आशा है, उससे वो दुनिया बनती है जिसको हम बोलते हैं यथार्थ। तो यथार्थ अगर एक हार्ड है, हार्ड ट्रुथ है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं होप है। तो जो रियलिज्म है, जिसे कहते हैं यथार्थवाद जिसे बोलते हैं, यथार्थवाद के दायरे से या यथार्थवाद की बात से कोई भी चीज़ परे नहीं है। किसी चीज़ का अंत दुखांत है तो किसी चीज़ का अंत सुखांत है। किसी चीज़ में आप स्वप्निल हैं तो किसी चीज़ में यथार्थ की कठोर ज़मीन है, वास्तविकता की कठोर ज़मीन है। इसलिए एक मिला जुला रूप है। पर क्या है कि सिनेमा की कला में सभी लोग जो है जो भी प्रयोग करें उसमें यथार्थवाद की गहराई में जाते हैं, उसमें अपने मानवीय भाव को दिखाते हैं। जैसे सतीश रे ने सिनेमा में दिखाया, अप्पू ट्रायलॉजी बनाई, तो एक लड़का है अप्पू नाम का, उसकी ज़िंदगी कैसे धीरे धीरे बड़ी होती है, कैसे वो युवा बनता है, युवा अनुभव होता है, उसको कैसे सुख दुख के अनुभव मिलते हैं, उसके करीब कितने ही प्रियजनों की उसके सामने ही मृत्यु होती है, उसके पिता की मृत्यु होती है, उसकी माँ की मृत्यु होती है, उसकी पत्नी की मृत्यु होती है। फिर अपने बच्चे को वो सोचता है कि ये बच्चा मेरा जो है इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि प्रसव वेदना में उसकी पत्नी अपराजितो जो फिल्म है उसमें मर जाती है, तो वो अपने बच्चे को छोड़ देता है। बाद में अपने बच्चे को लेने के लिए वो गांव जाता है और वहाँ से वो उस बच्चे को कंधे पे बैठा करके आखिरी चौथे ले जा रहा है। तो ऐसी एक फिल्म बनाई, ट्रायलॉजी बनाई। तो यथार्थ की जो गहरी समझ है वो सिनेमा में उस तरह से सामने आती है जब हम यथार्थ को बहुत गहराई से देखते हैं। उसमें हम एक मानवीय पहलू लाते हैं। यूँ तो यथार्थ के मना हम जब बात करते हैं तो जैसा होना चाहिए वैसा दिखाएं, वो भी सही है, पर अगर उसमें से कला निकाल देते हैं तो उसकी जो उसमें से उसकी रूह चली जाती है। आप किसी मनुष्य को कपड़े उतारेंगे तो मनुष्य के कपड़े के बाद क्या दिखाई देगा? वस्त्रहीन ही दिखाई देगा ना। तो वस्त्रहीन होना एक सच्चाई है ना। पर उस चीज़ के बीच में क्या चीज़ छुपी हुई है ये भी दिखाना जरूरी है कि मनुष्य जो है वो कितना संघर्ष करता है। मनुष्य का
और प्रकृति का क्या रिश्ता है, इंसान का क्या रिश्ता है, समाज का क्या रिश्ता है, जिन फिल्मों में ये होता है वही यथार्थ है असल में। अर्थात एक खोजी प्रवृत्ति है जिसको अगर आपको यथार्थ दिखाना है तो आपको खोजना पड़ेगा, पर आपको अपना यथार्थ बनाना पड़ेगा, तब तो वो एक कलाकारी है, कला है। अदरवाइज हर चीज़ जो है अगर ऐसा पता चल जाएगा तो आप उससे डर जाएंगे या विमुख हो जाएंगे, या उसका असर खत्म हो जाएगा, उसको आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के रूप में ही मनुष्य का आप देख रहे हैं, मनुष्य ये है और आप देख रहे हैं, तो आप कैसे सहन करेंगे। हाँ, शेकिंग होना चाहिए, झकझोरने वाला होना चाहिए। मनुष्य देखे, कोई देखे और झकझोर दे, कोई देखे तो उसको उम्मीद जगे, ये यथार्थ की डिमांड है। कोई देखे कमज़ोर व्यक्ति तो उसको मजबूती आए, कोई व्यक्ति उसको देखे तो वो कहे मुझे झुकना नहीं है, या जीवन ऐसे 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 होता है, समाज ये है, राजनीति ये है, मनुष्य ये है, ये सब पहलू जो है जब मिल जाते हैं तो यथार्थ बनता है। पर रंगमंच में हम यथार्थवादी नाटक करते हैं जिसमें जीवन को यथार्थवादी तरीके से सिखाते हैं, फिर उसमें हम स्टाइलाइजेशन लाते हैं, तो फिर हमको गीत, संगीत, नृत्य, परंपरा, अनुष्ठान ये सब उसमें जुड़ जाते हैं, तो भी वो रहता यथार्थवादी ही है, ये भी यथार्थ ही है। तो यथार्थ का वो रूप दिखाते हैं जो लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो ये फिर प्रयोग बन जाता है। प्रयोग बनने पर भी आप यथार्थ ही दिखाएंगे। जैसे आप देखेंगे तो मृच्छकटिकम नाटक है संस्कृत का, उसमें पूरा एक परिवेश है, उसमें एक पूरा समय दिखाया गया, वहाँ क्या क्या हो रहा है, कई समाज के पहलू हैं। तो यथार्थवादी होना, यथार्थवाद को कैरी करना, ये आपकी अपनी एक समझ है। अब जैसे हम रासलीला में काम कर रहे हैं तो रासलीला को हम, जैसे आपने पूछा कि क्या जैसे ट्रेडिशन ढंग से रासलीला वाले बोलते हैं, कलाकार बोलते हैं, वैसे बोलेंगे, तो मैंने बताया कि नहीं, शायद ये लोग वैसा नहीं बोल पाएंगे, उनको उस पैटर्न पर नहीं आ पाएंगे, और हमको उसका एक कहना चाहिए रिपल का नहीं बनाना है, किसी भी चीज़ की एक रिपल का नहीं बनाना है, उसको ग्रहण करना है, उसको अपनाना है। तो अपनाएंगे जब हमको जो चीज़ अच्छी लगेगी वही तो अपनाएंगे। तो यही एक यथार्थ की प्रक्रिया है कि हम किसी चीज़ को में से क्या क्या चीज़ें लेते हैं और क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज अगर हम रंगमंच के कलाकार फिल्मों में जाना चाहते हैं तो हमको ये जो OTT के प्लेटफॉर्म है इसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि ये हमारे लिए कितना निजी रूप से हेल्प कर रहा है। तो आप कुछ भी करो, हमारे होने से किसी से कहीं ऐसा तो नहीं समाज को कुछ एक गलती मतलब निकल जाए। बड़े से बड़ा थिएटर करने वाला भी, फिल्म बनाने वाला भी उसको जस्टिफाई करना पड़ता है अपने बनाई हुई चीज़ को। जो जस्टिफाई नहीं कर पाता वो ना करे, पर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ये मैंने उसको न्याय देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब आप देखते हैं क्या सेक्रेड गेम्स, जी है ना, सेक्रेड गेम्स का जो नायक है वो इमोरल है, मतलब पूरी तरह से इमोरल है ना। ये भी एक यथार्थ है। आप उससे क्या सीख रहे हैं? आप चाहते हो कि ये व्यक्ति बाहर निकले तो इसकी अच्छे से इसको तो जेल में होना चाहिए। कुछ भी कर रहा है तो इसकी जगह जेल है। कोई न्याय व्यवस्था है देश में, कोई कानून है, कोई सुरक्षा है कि सबको धता बताकर जो चाहेगा वो करेगा। तो आप उस पैमाने पे देखेंगे, तो उसका कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई न्याय नाम की चीज़ है कि नहीं, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा ही यथार्थ, तुम्हारा ही सब कुछ। तो वो स्वतंत्र, उसके लिए आप फ्री हैं, कुछ भी दिखाइए, कुछ भी करिए। पर समाज की कसौटी पर, देश की कसौटी पर आपको जब कसते हैं किसी चीज़ को, तब आपको निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए हमको जो चीज़ है संवेदना के स्तर पर जो है वो अच्छी है, समाज के को जो जोड़ती है जो चीज़ वो अच्छी है, जो सामाजिक दायरों को तोड़ती है वो चीज़ भी अच्छी है। मतलब वो रचना भी अच्छी है, वो कृति भी अच्छी है। जो आपस में दीवारें हैं उनको तोड़ती है वो भी अच्छा है। जो खाई है उसको जो पाटता है वो भी अच्छा है। तो ये सारे टूल्स हैं, ये सारे आपके सामने सब्जेक्ट खुले हुए हैं कि भाई मैंने ऐसा दिखा दिया और आपको मैंने मुतमईन कर लिया। पुराने इतिहास को जो
इन्वेस्टिगेट नहीं करता, पुराने इतिहास को जो समझता है वो भी तो जरूरी है। जी। हम बांटेंगे तो सभी बट जाएगा, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। हम जोड़ेंगे तो एक हिंदुस्तान फिर से बन जाएगा। और हिंदुस्तान की जहाँ तक हमारी जो डेफिनेशन है हिंदुस्तान के अंदर है, वो जिस तरह से वो पूरा मैप बना हुआ है, आप उसको कहीं से भी कहीं भी जोड़ सकते हो। अगर आप ध्यान से भारत के नक्शे को देखोगे तो इस इंटैक्ट है, पूरी तरह से इंटैक्ट है। एक लाइन खींचोगे तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधा है, इधर से खींचो इधर तक बिल्कुल सीधा है। सीधा यहाँ से चलो समुद्र के किनारे तक तो आप हिल तक पहुंच जाओगे। ऐसा है यूं जो हमारे मणिपुर है, हमारा जो असम है, हमारा जो मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सब है। और आप नीचे उतरोगे तो इधर समुद्र आ जाएगा, उधर ऊपर चढ़ोगे तो पहाड़ आ जाएगा, नीचे जाओगे तो फिर समुद्र आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे इस देश को, जो देश पूरा इंटैक्ट है, सीधी सीधी लाइनें बनती हों, तो उस देश को जो है हम कैसे समझें कि वो विभाजित है। उसको कैसे विभाजित करें हम, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, और कहना चाहिए थॉट के नाम पर, विचारों के नाम पर। वो बट ही नहीं सकता, वो टूट नहीं सकता, वो अविभाज्य है पूरा। ऐसे के अंदर जो किसी कलाकार का कुछ भी करना जो है, उसको करने से पहले पूरा अपना व्यू वेंडर जो है, आँख का जो व्यू वेंडर है पूरा खोल लेना चाहिए। इतने से दायरे से हम नहीं समझ सकते भारत में रह के भारत के रंगमंच के साथ जोड़ने की स्थिति को। रंगमंच एक माध्यम है, वो किसके लिए है भाई? समाज के लिए है। रंगमंच किस लिए? देश के लिए है। मतलब वो सब चीज़ों को दिमाग में रख के हमको अपना यथार्थ बनाना चाहिए। कहना मतलब ये है कि यथार्थ की जो चीज़ है, जो प्रेजेंट हिंदुस्तान को नहीं समझता, वो अभी मतलब उसको दिक्कत आ सकती है। बदलते हुए हिंदुस्तान को नहीं जो समझ रहा, वो उसको भी, उससे भी डिमांड की जाती है, समझो देश की फिजा को, समझो एक कलाकार के रूप में आप पूरे देश को समझो। कलाकार जो होते हैं वो देश समाज से ऊपर होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, मतलब दायरे में नहीं बन सकते, उनको बांध नहीं सकता कोई। एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को, एक कलाधर्मी को कोई नहीं बांध सकता। उसका काम ही वो है, उसको बांधोगे तो उसके आप पर काट रहे हो, वो नहीं बंधेगा। उसको जो कहना है वो तो कह के रहेगा, जो बोलना है वो बोल के रहेगा, जो दिखाना है वो दिखा के रहेगा। कुछ भी कर लो तुम, वो वही करेगा जो उसके दिमाग में है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी वो रूट्स ही हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा यथार्थ है, भारत का जो यथार्थ है, उसने बहुत मुसीबतें झेली हैं। भारत के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। हम भारतवासियों ने बहुत गुलामी देखी है। मतलब गुलामी में से गुलाम जो जहाँ जिनकी गुलामी कही सही, फिर वो कॉलोनियल में से आए, हम लोग निकले वहाँ से। 75 साल की आज़ादी हुए, 76 साल उससे पहले हम ब्रिटिश पीरियड में रहे, कॉलोनी में रहे। तो उससे निकलते आज भारत जो है अपनी विश्व में पहचान बना ली उसने। किसने पहचान बनवाई है सबकी वो अलग बात है, पहचान बना ली। आज भारत की एक पहचान बन गई, जिसकी 75 साल 70 साल पहले कोई नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं थी। मतलब कॉलोनियल था, पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में था, पुर्तगीज के अंडर में था, मतलब गुलाम था, मतलब कहना चाहिए आज़ाद नहीं थे, आज़ादी जानते नहीं थे, डरते थे। जैसे गुलामी जैसे स्वभाव बन गया था। हाँ, डरते थे। 500 साल की गुलामी अभी भी हमारे अंदर वो सज्जनता है। वो हमारी मतलब कहना चाहिए हमारी पुरानी पीढ़ी जो रही है उससे निकल के आई है। आज भी हम उससे कई बार डपट के अपने आप को रखना पड़ता है। किसी से भेदभाव नहीं है, पर वो जो चीज़ है इससे भी हम लड़के आगे आए हैं। हम हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने सबको अपनाया है। हमलावरों से भी लड़े हैं, और हमलावरों ने भी जब देश को नुकसान पहुंचाया उसके बाद भी खड़े हो गए। तो वो हिंदुस्तानी जो है, वो जो तरीका है, हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना, वो उनमें बड़ी कहना चाहिए बड़ी जिजीविशा है। जो भी आज भारत में है, जो भी अब भारत का नागरिक है,
हर एक की 2000 साल 3000 साल पुरानी परंपरा है। हम बोलेंगे साहब मुस्लिम कब आए, सोचोगे कि आप पठान कब आए, सिख कब आए, सिख कैसे बने, या क्रिश्चियन कैसे आ गए, ईसाई कैसे आए, सभी धर्म आए ना, धर्म आते गए आते गए आते गए और एक पूरा हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, हम बांट दें कि साउथ में ये लोग रहते हैं, अवध में ये लोग रहते हैं, यूपी में ये लोग रहते हैं, वो ठीक है, वो हर देश की अपनी एक हिस्टोरिकल ग्रोथ होती है। पर ये तो सच है कि ये इस सब चीज़ों से हिंदुस्तान बना है, भारत बना है, आज का भारत बना है, इन चीज़ों से मिलके बना है ना। हम इसको छोड़ दें, इसको इस पर शंका करें, इससे बात नहीं बनने वाली। देश मतलब विशाल जैंट देश, विशाल भारतवर्ष, जिसका कोई ओर छोड़ नहीं, जिसकी गहराई इतनी है, हजारों साल का इतिहास है जिसकी परंपराएं बहुत गहरी हैं। ऐसे देश के अंदर हम लोग आज हैं, तो उसको समझना चाहिए। तब हम कोई अब कलाकारी करने खड़े होते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, है ना। देश हमारा है या हम किस कलाकारी में हैं, हमारा रंगमंच है, हमारे पास ये माध्यम है कहने का। तो यथार्थ जो है ना, वो हमारा यथार्थ है, कहना चाहिए भारत का यथार्थ जो है, उसी में से हमारा यथार्थवादी अभिनय निकला है। मनुष्य की जो लेटेस्ट एक्सप्रेशन है, आज के हमारे इंडियन लोगों का जो लेटेस्ट एक्सप्रेशन है, पर उसमें हमको जब हम कलाकारी में जाते हैं तो हमको बाकी चीज़ें हटानी पड़ती हैं। भाई हटाओ, ये सबको हटाओ यार, ये सब दिखाने योग्य नहीं है। क्या है, प्रदर्शित करने योग्य नहीं है, इसलिए इनको हटा दो। जो प्रदर्शित करने योग्य है वही रहेगा और वही दिखाया जाएगा हमेशा से, जिससे बात बनती है। जो एक ह्यूमन एक्सप्रेशन है, ह्यूमन रियलिटी है, वही दिखेगी। बाकी सब तो मोबाइल फ़ोन के लिए, उसके लिए, उसमें उसी में ही वो होती हैं, उसी में दफन हो जाती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जी। मंच पर जब जाओगे, सार्वजनिक मंच पर जब जाओगे, तो आपको वही दिखानी पड़ेगी जो हमारी परंपरा है, जो हमारा स्वरूप है। तो इसलिए यथार्थवादी अभिनय जो भी कर रहे हैं, सबके अपने अपने, हमारा भी एक सीमित दायरा है, उनका भी सीमित दायरा है, इनका भी सीमित दायरा है, उसी दायरे में तो काम करोगे आप। तो उसमें आप अच्छा कर ले जाओ, वही आपकी समझदारी है।